नाम लागी। गाइए। राम नाम लागी अब मोए, राम नाम लागी। राम नाम लागी, राम नाम लागी। राम नाम लागी अब मोहे, राम नाम लागी। राम नाम लागी अब मोहे, राम नाम लागी। राम नाम लागी, राम नाम लागी। राम नाम लागी अब मोहे, राम नाम लागी। जब व्यक्ति को कोई संत महात्मा जीवन में आ जाता है, जैसे किसी संत महात्मा का हम संग कर लेते हैं, उन्हें अपना मन बुद्धि समर्पण कर देते हैं, तब ये लौ लगती है। ऐसे ही नहीं लगती। मुख से कह देना कि हम आपकी शरणागति में हैं, ये शरणागति नहीं है। अभी आप और हम लोग ना तो गहराई से इन चीज़ों को समझ पाते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, आप सब लोगों का तजुर्बा है, आज आप और हम सत्संग में हैं, सबके पास इन पांचों इंद्रियों का पूरा सुख संसार का भोग चुके हैं, लेकिन सबका ये तजुर्बा है, ये क्षण भंगुर है, ना बिटने वाला है। इससे भगवत प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं। ये माया के गुण हैं, ये माइक विषय की बातें हैं। तभी आज आप और हम लोग सत्संग में हैं, तभी आपके साथ ये प्रेम रस के सार की चर्चा चल रही है। ये सांसारिक सुख, शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख, इनसे क्या होता है? जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई। एक एक शब्द ध्यान देना। इनकी जैसे जैसे पूर्ति होती है इंद्रियों के विषयों की, हमारे मन में लोभ पैदा होता है, और अगर पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। या तो लोभ पैदा होगा या क्रोध पैदा होगा। कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है, उसके पास कोई कस्टमर आए, उसको इतना बड़ा ऑर्डर दे जाए जितना बड़ा ऑर्डर उसे कभी नहीं मिला हो, तो वो क्या समझता है, तो भगवान मेरे घर आए, मैंने इतना पैसा कमा लिया, और उसने कहा मैं तुम्हें इससे 10 गुना ज़्यादा ऑर्डर दूंगा। आप सोचिएगा, ये माया लंपट जीव कभी नहीं समझ पाएगा कि माया महाठगनी हम जानी। वो तो और उलझ उलझ मर जाना है, वो उलझता ही चला जाएगा। वो 99 के चक्कर में अपना जीवन खत्म कर लेता है। नहीं है उसमें भगवान की कृपा, कुछ वो समझ नहीं पाता, कुछ भगवान की कृपा नहीं है। तो कहने का मतलब, संसार का प्रत्येक सुख या तो लोभ बढ़ाएगा या क्रोध बढ़ाएगा। उसमें कोई भी भौतिकवादी नहीं बच सका। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी साथी विपत्ति के,
एक एक शब्द ध्यान देना। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, और साहस सुकृत सुसत्य बल व्रत, राम भरोसो एक। क्या कहते हैं? तुम कितने ही विद्यावान हो जाओ, कितने ही विनयवान हो जाओ, कितने ही ज्ञानी हो जाओ, कितना ही तुम्हारे अंदर उत्साह आ जाए, पुण्य और सत्य भाषण आदि ये सब विपत्ति के साथ देने वाले हैं। असली गुण क्या है? एक भगवान राम के भरोसे से ही प्राप्त हो सकते हैं। असली चीज एक भरोसो एक बल। लेकिन हम लोग दोनों तरफ अपनी टांग फंसा के चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। हम व्यापारी लोग ही तो हैं, इधर भी और इधर भी। इसीलिए कहा गया रघुपति कीर्ति कामनी। ध्यान दो, रघुपति कीर्ति कामनी, क्यों कहे तुलसीदास, शरद आकाश प्रकाश शशि, चारु चिबुक तिलबास। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी कामनी को तुलसीदास जी कैसे बखान कर सकते हैं? शरद पूर्णिमा के आकाश में प्रकाशित होने वाला चंद्रमा मानो उस कीर्ति कामनी की ठुड्डी के तिल के समान है। भगवान का सौंदर्य, अब वो सौंदर्य आप और हम लोग क्या जाने, वो दिव्यता हम क्या जाने। आपने तो किसी को शरीर से सुंदर बहुत देखा, असीम सुंदर देखा, पागल हो गए। अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग सम्राट इंद्र, उसके सामने भगवान प्रकट हुए, बोले इंद्र वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे विश्व की सबसे सुंदर स्त्री दे दीजिए। भगवान ने 1,00,000 स्त्रियां सामने खड़ी कर दी। वो पहली स्त्री में जिसका नाम उर्वशी है उसमें आसक्त हो गया। भगवान ने कहा गधे और देख तो ले। बोले इससे आगे से निगाह उठ ही नहीं रही तो देखूं किसको। उसमें आसक्त हो गया। भगवान ने कहा तथास्तु। उसने क्या मांगा? मल मूत्र का खजाना मांगा। ये स्वर्ग सम्राट इंद्र की बात बता रहा हूं। और उस उर्वशी को लेकर अपने गुरु बृहस्पति के सामने गए। सोचा गुरु बड़े खुश होंगे। क्या सोचा? गुरु बड़े खुश होंगे, आजो शाबाशी देंगे। गुरुजी ने पूछा ये कन्या कौन है? बोले अरे गुरुदेव आपकी आंखें चौंधियाई नहीं। बोले किस लिए? बोले भगवान नारायण आए थे, उन्होंने मुझसे कहा वर मांगो, तो मैंने कहा सबसे सुंदर स्त्री मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, भगवान से भी तूने ये तन की भूख मिटाने का ही विषय मांगा। ये तो तूने अपने गुरु का भी नाम बदनाम कर दिया। आप और हम लोग बहुत लंपट हैं सांसारिक विषयों के। मुझे इसके ऊपर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप और हम सब लोग स्वयं भुक्त भोगी हैं और अभी भी इन इंद्रियों की इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं हुई हैं। अभी भी भगवत संबंधी भजन गा लेते हैं, आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, कर बस इसी में खुश हो लेते हैं। काश
आप और हम लोग समझ पाते कि जिंदगी की सच्चाई क्या है, इस देह में आने का कारण क्या है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि सीतारामाचार्य जी ने हद कर दी, एक ही छंद में कह दिया इस देह में हरि मिलत हैं। इस बात को भूलना नहीं। हम भूल गए? नहीं, हमने सुबह मंदिर में बोल दिया था इस देह में हरि मिलत हैं। ये किसको खुश कर रहे थे? भगवान को। ये तो ना भूलने वाला छंद था कि 24 घंटे आग लगाई रहे, इस देह में हरि मिलत है, हरि नहीं मिले तो सब बिछड़त है, जो भी कुछ मिला है वो बिछड़ेगा। और आप और हम सब लोग तो तजुर्बेकार हैं। हमारा शरीर ही देख लो, पहले बचपन था, फिर जवानी आई, फिर रेड़ अवस्था आ गई, फिर वृद्धावस्था आ जाएगी। यानी हमारे आंखों के देखते देखते शरीर जा रहा है। अब फिर भी हम आस्तीन के सांप को पालने पर ही लगे हुए हैं। इस देह का सदुपयोग है हरि भक्ति के लिए। इसलिए कहा था इस देह में हरि मिलत है। इस देह का सम्मान करो, इस देह का ध्यान रखो, क्योंकि इसमें भगवान की प्रेम होता है। अब देखिएगा, अगर हम इस देह में ना होते, हम पशु की देह में होते, तो कैसे सत्संग सुनते। लाखों जीव जंतु संसार में, ये हमारे भाई बहन तो हैं, लेकिन हम लोग उन्हें अपना भाई बहन नहीं मानते। हम तो शरीर के संबंध को अपना संबंध मानते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हमारे भाई बहन क्यों बोल रहा हूँ। चींटी में भी परमात्मा है, आत्मा है, वो भी आत्मा है और आप भी आत्मा हो। अंतर क्या है? आप पे नारायण की कृपा है, कबही के करी करुणा नर देई। अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। दो कृपा भगवान ने कर दी, मनुष्य शरीर भी दे दिया और सत्संग भी दे रहा है, संत महात्माओं का संग भी दे रहा है। लेकिन भगवान ने कहा निज कृपाश्रित को सुगम हरि। अरे अपने आप पर भी कृपा कर लो, अपने आप पर भी कृपा कर लो। अब भी भगवान के प्रेम की भूख जगा लो ना। नोटंकी करेंगे, नहीं समझ पा रहे, बहुत दुख होता है। वो पूजा करो जिसमें मन गोविंद का स्पर्श कर रहा है, फिर किसी का ध्यान ना आने पाए, अपने शरीर का भी भान ना रहे। ऐसी पूजा करो ना, ऐसी भक्ति करो। आप देखिएगा, आप और हम सब लोगों ने अपने घरों में भगवान का अर्चा विग्रह विराजमान किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको समझ तो लो कम से कम। रसखान जी क्या कहते हैं बताइए? एक मुस्लिम भक्त भगवान का, वो भी हमें शिक्षा दे रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। वो कह रहा है प्रेम हरि को रूप है, प्रेम हरि को रूप है। अब आप समझ लीजिएगा, आपका प्रेम हरि का रूप है क्या? हम तो नहीं मानते। हमारा प्रेम तो रोज बदलता रहता है। अभी जब पीतल की अंगूठी पहनते थे, चांदी की अंगूठी मिल गई तो चांदी में प्रेम हो गया। फिर सोने की अंगूठी मिल गई, हमने चांदी का प्रेम छोड़ के सोने की अंगूठी में आ गए। जब सोने की अंगूठी आगे हीरे की अंगूठी मिली, तो हम सोने की अंगूठी को छोड़ के हीरे की अंगूठी में लग गए। और रसखान देखिए, रस की खान, जो रस में गोते लगा ले वो रस खान होता है। वो क्या कह रहे हैं? प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक एक शब्द ध्यान दो।
प्रेम हरि को रूप है, और त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होए द्वे से लगे, जो सूरज और धूप। सूरज और धूप अलग होती है क्या? ना, एक ही होती है। सूरज और सूरज की किरणें अलग होती हैं ना, सूरज के बिना सूरज की किरण नहीं हो सकती। अब आप अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आप सब अधिकारी हैं उस प्रेम के, क्योंकि आप प्रेम के ही स्वरूप हैं। प्रेम हरि को रूप है। आप उस चेतन परमात्मा, दिव्य परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा के अंश हैं। अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान को ही पाना है। अभी सत्संग खत्म होते ही वही ढाक के तीन पात, वही मन, वही बुद्धि, वही शरीर, वही संसार। 24 घंटे ये आग लगी रहे, इस देह में हरि मिलत है। लेकिन लगे किसको? ये आग लगे किसको? आप सोच के देखिएगा, ये आग लगे किसको? आप और हम लोगों को भगवत प्रेम की आग नहीं है। बस हम लिपापोती कर रहे हैं। निशाना लग गया तो ठीक है, हरी मिल गए तो ठीक है, वरना कुत्ते बिल्ली गधे बनने को हम तैयार हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी जीवन पूरा बाकी है। भगवत प्राप्ति का मौका पूरा बाकी है। इसीलिए संत महात्मा में कहते हैं कि जागो। क्या मतलब? वो कहते हैं, हम कहते हैं हम जागे हुए तो हैं, ये जागे हुए नहीं। जीव जागा जब जानिए, जब आत्म जागृति होए। अभी तो शरीर से जागे हो, अभी मन बुद्धि से जागे हुए हो। शरीर भी माया का, मन भी माया का, बुद्धि भी माया की, और हम उससे जाग गए हैं। ये जागे नहीं, इसलिए नहीं कहा कि जागो। ये कहा कि जीव जागा तब जानिए जब आत्म जागृति हो। थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि मैं आगे चर्चा करना चाहता हूँ आध्यात्मिकवाद की। भौतिकवाद का तो मैंने आज आपसे निवेदन कर दिया। संसार का कोई भी ऐसा सुख, पांचों इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का सुख, सब माइक है, प्राकृतिक है, मरने वाला है, मिटने वाला है। हम स्वर्ग लोक भी जा करके ये सब सुख भोग चुके हैं। असली सुख की चाहना इसी देह में होती है। आपसे निवेदन करूंगा, और 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूंगा। अगर कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो निकाल के रखिएगा। हमारा मन तो 2 भजन सुनने का है। अपना मन बता देता हूँ। एक तो है, एक बार नंद नंदन, अगर मीना जी का मन हो, नैनों के निकट आ जा। और यह एक मन है जो बाई जी सुनाती हैं, मनमोहन मीत हमारो। हमारा मन है, अगर आपको अच्छा लगे तो सुना दीजिएगा। अब जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुनिएगा। हरि रस पिया जानिए, हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार।
हरि का रस एक बार चस्का लग जाए, जैसे मीरा को लग गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इसलिए कहा गया हरि रस पिया जानिए। क्या कहा? हरि रस पिया जानिए, जे कभू न जाए खुमार। ऐसा रस है हरि का, वो जिसने पी लिया उसकी खुमारी कभी नहीं उतरती। मैमता घूमत रहे, नाही तन की सार। क्या बताओ? प्रभु प्रेम का रस, राम के प्रेम का रस, गोविंद प्रेम का रस, पान करने का नशा नहीं उतरता। अरे जीव उसे पाने का नशा नहीं करता। यही राम रस पीने वाले की पहचान है। प्रेम रस से मस्त होकर भक्त मतवालों की तरह इधर उधर घूमने लगता है। उसे अपने शरीर की सुधि बुद्धि ही नहीं रहती। शरीर की सुध बुध नहीं रहती। भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति सांसारिक व्यवहार की परवाह नहीं करता और उसकी दृष्टि में देह धर्म, नोट करो, देह का धर्म नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। यही कहा गया मैमता घूमत रहे, नाही तन की सार। वो तन के सुख को सदा के लिए बिसर जाता है, उसे हरि के प्रेम का रस का स्वाद गले लग जाता है। आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो जरूर पूछिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा करूँगा कल से। जो असली प्रेम है वो कहाँ है, अभी ये चर्चा करेंगे। फिर बड़ी लंबी चर्चा है, वो कैसे मिलेगा, वो बहुत लंबी चर्चा है, जीवन गुजर जाएगा। यानी लग गया नशा, लग गया उसका स्वाद, तो और पिलाओ का मन करेगा, उससे कभी तृप्ति नहीं होगी। तो कोई भजन सुनाना चाहेगा भैया? हमने कहा दो देवियों से कोई भजन सुनाना चाहता। बाई जी सुना रही हैं, सुनाइए बाई जी। चंद्र बदन ब्रिजराज रसिक बर, चंद्र बदन ब्रिजराज रसिक बर, मोर मुकुट सिर धारो रे, वो तो मोर मुकुट सिर धारो रे, मोहन महबूब हमारो रे, मोहन महबूब हमारो रे, कानन कुंडल जगमग ज्योति, कानन कुंडल जगमग ज्योति, नासा मोती वारो
नासा मोती वारोरी मोहन महबूब हमारो री मोहन महबूब हमारो री नैन विशाल पंकजितवनिया नैन विशाल पंकजितवनिया हंस कर जादू रोरी वो तो हंस कर जादू रोरी मोहन महबूब हमारो री मोहन महबूब हमारो री पल नहीं लगत पलक बिन देखे पल नहीं लगत पलक बिन देखे प्रियतम प्राणन प्यारो री मेरो प्रियतम प्राणन प्यारो री मोहन महबूब हमारो री मोहन महबूब हमारो री ब्रजवनिता लखी रूप मगन भई ब्रजवनिता लखी रूप मगन भई नटवर छैल निहारो री मेरो नटवर छैल निहारो री मोहन महबूब हमारो री मोहन महबूब हमारो री शोभा धाम काम मद मोचन शोभा धाम काम मद मोचन चित से डरे न डारो री वाको चित से डरे न डारो री मोहन महबूब हमारो री मोहन महबूब हमारो री सरस माधुरी श्री राधापति सरस माधुरी श्री राधापति बिसरत नाही बिसारो री वाको चित से डरे न डारो री मेरो प्रियतम प्राण प्यारो री मोहन महबूब हमारो री मोहन महबूब
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो सबको राधे राधे भैया